हमारी मांग पूरी नहीं हो रही। ये 13-13 हजार रुपये मिल रहे, क्या कर लें उसमें? लोगों ने अपनी परेशानी दिखती, हमारी परेशानी कुछ नहीं दिखती। याशी के लिए जो ये अफसर लोग हैं, डीसी, कमिश्नर और तो और क्या एक ASI, महापौर, इनके लिए याशी के लिए पैसे हैं। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत आने वाले नरेला सफाई कर्मचारी एक बार फिर से हड़ताल पर उतर गए। उनकी मांग है कि 22 साल पुराने कर्मचारियों को अब स्थायी किया जाए, साथ ही उन्हें सरकार की तरफ से आने वाली सभी योजनाएं भी प्रदान की जाए। बता दें कि इनकी प्रमुख मांगों में एरिया बोनस, पक्की नौकरी आदि सुविधाएं शामिल हैं। इन मांगों को लेकर पहले भी कई बार ये हड़ताल कर चुके हैं, लेकिन तब भी उन्हें आश्वासन देकर वापस कर दिया गया। इन कर्मचारियों में किसी को भी एरिया नहीं मिला है और न ही किसी को बोनस मिलता है। बहुत से लोग अभी तक कैसे काम कर रहे हैं ये भी नहीं बताया गया। इन सफाई कर्मचारियों ने जनवरी के महीने में भी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया था। दिल्ली के तीनों नगर निगमों के बड़ी संख्या में कर्मचारी अपने लंबित वेतन की मांग को लेकर हड़ताल पर थे। तब भी नगर निगम द्वारा उनकी मुख्य मांगों पर सहमति व्यक्त करने के बाद इन्होंने हड़ताल समाप्त कर दी थी। हालांकि पिछले दिनों खबर आई थी कि कोरोना काल में दिल्ली की तीनों नगर निगमों में काम कर रहे 22 साल पुराने हजारों सफाई कर्मचारियों को अब स्थायी करने के आदेश जारी कर दिए गए, लेकिन शायद वे आदेश भी फर्जी निकला, जिसकी वजह से इन कर्मचारियों को फिर से धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। अपनी मांगों को लेकर सफाई कर्मचारियों ने एक बार फिर नगर निगम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। देख सकते हैं इस वक्त मैं उत्तरी दिल्ली नगर निगम के नरेला जोन में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं तमाम सफाई कर्मचारी यहाँ पर जो है वो हड़ताल पर हैं। हमारे साथ जो है यूनियन के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष कंडेरा जी हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मांगे हैं उनकी, क्यों आप हड़ताल पे हैं। मेरा नाम सुरेश कुमार कंडेरा, मैं दिल्ली नगर निगम मजदूर एकता यूनियन का दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज हमें जो ये प्रदर्शन किया है, हमें 29 तारीख को भी झाड़ू प्रदर्शन किया था, 29/9 को सिविक सेंटर पर लाखों की तादाद में। मांगे क्या है आपकी? क्या है? सॉरी, हमारी मांगे है, हमारे कर्मचारी कच्चे पड़े हैं, उनको पक्का नहीं किया गया, एरियर नहीं देते, समय पर तनख्वाह नहीं देते। और जब हम धरना प्रदर्शन करते हैं तो ये कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। पैसा नहीं है तो ये अधिकारी एसीओ में सोते हैं। वो एसी का पैसा कहाँ से आता है? सिविक सेंटर पर लाखों रुपए खर्चते हैं ये एक मीटिंग के, वो पैसा इनके पास कहाँ से आता है? एक सफाई कर्मचारी की जब बारी आती है तो उसको पैसा दिया नहीं जाता। अब सफाई कर्मचारियों ने ये ठान लिया है, अगर जो इनको पक्का नहीं किया गया, इनका एरियर नहीं दिया गया, इनका EPF का पैसा ये खा गए, GPF का पैसा ये खा गए, अब के ने इनको पक्का नहीं किया तो आने वाली दिवाली जो हिंदुओं का त्यौहार होता है, दिल्ली को कूड़े के ढेर पे कूड़ा ही कूड़ा कर देंगे। मैं अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ का अध्यक्ष हूँ। हमारे साथ बहुत ही बुरी नाइंसाफी हो रही है, क्योंकि 25 साल से सर मैं कच्चा नौकर हूँ। 13,767 रुपये तनख्वाह है। अब ये पूछा जाए प्रधानमंत्री मोदी जी से या मेयर से या DC साहब से या कमिश्नर से कि कच्चे कर्मचारी का 13,767 रुपये में क्या होगा, वो अपने घर का पालन पोषण कैसे करेगा? नई ड्यूटी पे आते हैं तो ये लोग हमारे को एब्सेंट की धमकी देते हैं, लेकिन अब की बार जो हमारी लड़ाई है वो आर पार की है, हम पीछे नहीं हटेंगे। अगर दिवाली पे हमारे को दिल्ली में कूड़ा करना पड़ा तो सर बिल्कुल करेंगे। हम अपने कदम और अपने नेताओं के कदम पीछे नहीं हटने देंगे। और आम जनता से मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है कि जो ये हम कदम उठा रहे हैं, हमारा एक मजबूरी का कदम है, इसमें आप भी हमारे को कोऑपरेट करोगे तो बहुत ही अच्छा होगा। जय हिंद, जय भारत। जिस तरह से आप हड़ताल पे हो, आम नागरिक को, लोगों को परेशानी हो रही है जी, तो आपको क्या लगता है? हमको ये लगता है जी हमारी मांग पूरी नहीं हो रही। ये 13-13 हजार रुपये मिल रहे, क्या कर लें उसमें? लोगों ने अपनी परेशानी दिखती, हमारी परेशानी कुछ नहीं दिखती। हमारा एरियल नहीं, हमारी उर्दी नहीं पक्कों की, हमारा पीछे का बोनस नहीं, कुछ भी नहीं है। हमारी तो अपना काम जाती है जी, बिल्कुल। हम क्या करें जी 13,000 रुपए में? कैसे हम अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाए, कैसे घर का खर्चा चलाए? खाने को आज के दिन हमारे पास ऐसी मुसीबत आ रही, बच्चों को टूक भी नहीं मिल रहा खाने को, तो हम इस नौकरी का क्या करेंगे फिर? जितने भी हड़ताल पे बैठ जाते हैं, आप अपनी परेशानी काम नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, वहाँ तो हमारी शिकायत कोई नहीं सुनता। विजेंद्र, क्या मांग है सरकार? हमारी मांगे हैं
22 साल से हमारे जो बहन भाई हैं कर्मचारी कच्चे, उनको पक्का किया जाए। मेन मांग ये है, ना हमारी वर्दी टाइम पर देते हैं, ना हमारे को तनख्वाह टाइम पर देते, ना हमारा कोई एरियर टाइम पर देते हैं। और जब हमारी बात आती है, जब निगम का पैसा खत्म हो जाता है और इनकी बात आती है इनके एसी खरीदने की, इनका और कोई भी वो करने की, नाजायज खर्चे इनकी गाड़ियों के लिए, इनके सब क्या के लिए जब आ जाते हैं, अय्याशी के लिए जो ये अफसर लोग हैं, डीसी कमिश्नर और तो और क्या एक एएसआई महापौर, इनके लिए अय्याशी के लिए पैसे हैं, लेकिन हमारे पेट के लिए, हमारे बच्चों के लिए कोई पैसा नहीं है। हमारे बच्चे 3-3 महीने तक भूखे मर जाते हैं। प्राइवेट स्कूलों में हमारा एक आधा बच्चा पढ़ता है, उसका नाम कट जाता है, परचून वाला हट जाता है। हम अपने पेट के लिए लड़ाई है, जब चाहे हमारे प्राण चले जाए, जैसे हमारे किसान भाई कुर्बानी दे रहे हैं, ऐसे देने के लिए हम तैयार हैं। हम अपने संघर्ष को कभी खत्म नहीं होने देंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी। अपनी मांगों को लेकर उत्तरी दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारियों ने एक बार फिर से नगर निगम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आप देख सकते हैं इस वक्त हम उत्तरी दिल्ली नगर निगम के नरेला जोन में मौजूद है। आप देख सकते हैं तमाम लोग जो है वो यहाँ पर बैठे हैं, हड़ताल पर बैठे हैं और इस वक्त जो है वो उत्तरी दिल्ली नगर निगम के गेट का जो है वो ताला यहाँ पे बंद करके रखे। उनकी मांग है कि जब तक उत्तरी दिल्ली नगर निगम उनके कर्मचारियों को, सफाई कर्मचारियों को पक्का नहीं करेगा, तब तक हम हड़ताल से नहीं हटेंगे। अपने सहयोगी कार्तिक के साथ रामा खत्री, एक्शन इंडिया न्यूज़, नरेला, दिल्ली।